हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेट। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़, जिसमें मैं आपको डायरेक्टिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ ही साथ पैटर्न भी बताऊंगी कि पिछले सालों में किस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टिंग चैप्टर से पूछे गए हैं। ये मेरी पूरी सीरीज जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड ही है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी मैं वीडियोज़ बना चुकी हूँ, यदि नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा काम है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाना। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं सिलेबस। बिजनेस स्टडीज में डायरेक्टिंग चैप्टर से कौन कौन सी चीजें पूछे जानी है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये इस सेशन का सिलेबस है बिजनेस स्टडीज का। हमें पता ही है कि 80 मार्क्स के थ्योरी पेपर रहेगा और 20 प्रोजेक्ट रहेगा। अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक के चैप्टर के वीडियोस में बना चुकी हूँ, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बता दिए हैं। आज यहाँ पर हम डायरेक्टिंग देखने वाले हैं। डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, इन तीनों से मिलाकर टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आप ये एक एज्यूम कर सकते हैं कि टोटल 6 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे, डायरेक्टिंग से पूछे जाएंगे। अब डायरेक्टिंग चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो इस चैप्टर का कौन सा टॉपिक हम पढ़ें और कौन सा स्किप कर दें, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या क्या पूछा जाएगा डायरेक्टिंग में, हम थोड़ा सा नीचे सिलेबस में और देख लेते हैं कि डायरेक्टिंग में आपसे पूछा क्या क्या जाने वाला है। तो देखिए, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, पहले के जो प्रीवियस चैप्टर है वो हम देख चुके हैं। अब देखिए डायरेक्टिंग में आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, एलिमेंट पूछे जाने हैं। उसके बाद एलिमेंट जो हैं, जैसे मोटिवेशन है, ये इसी का एलिमेंट है। उसके बाद लीडरशिप है, उसके बाद कम्युनिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं। तो मोटिवेशन के भी आपको कॉन्सेप्ट, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब ये मोटिवेशन के अंदर ही आने वाला एक कॉन्सेप्ट है, वो भी पूछा जाएगा। उसके फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में भी पूछे जाने वाला है। कॉन्सेप्ट लीडरशिप के, इसकी स्टाइल, ये पूछी जाने वाली है। फिर कम्युनिकेशन, उसके बैरियर्स कौन कौन से हैं और उन बैरियर्स से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, ये पूछे जाने वाले हैं। मतलब एक चैप्टर है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर आने वाले हैं मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है कि इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इतनी सारी चीजों में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और पिछले सालों के पैटर्न देखने के बाद क्या समझ में आता है कि किन चीजों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए डायरेक्टिंग, पहले तो देखते हैं डायरेक्टिंग होती क्या है। व्हाट इज डायरेक्टिंग? इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो दैट द रिजल्ट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो, हम यदि एम्प्लॉयज को सही डायरेक्टिंग देते हैं तो क्या होता है ना कि वो सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊं, मुझे ये सिर्फ बताना है आपको कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आप ये समझ लेते हैं कि डायरेक्टिंग क्या है, ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन तो आपको हर सूरत हाल में पढ़नी ही पड़ेगी। तो इसकी डेफिनेशन को, ये क्या होता है, इसको पता कर लेना है, क्योंकि यदि आपसे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आगे पूछी जाती है डायरेक्टिंग से रिलेटेड, तो आप यदि डायरेक्टिंग के बारे में भी बता देते हैं तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो डायरेक्टिंग क्या होती है, ठीक है, किसी ऑथर की भी डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। अब डायरेक्टिंग की यहाँ पर कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे मैडम नहीं, 3 चीजें हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है, ये डायरेक्टिंग के बारे में बता रही हैं, ठीक है ना। डायरेक्टिंग के एलिमेंट के बारे में नहीं बता रही, ये डायरेक्टिंग के बारे में बता रही हैं। डायरेक्टिंग के फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। यदि हम एलिमेंट और डायरेक्टिंग को छोड़ दें तो सेकंड और थर्ड में बिल्कुल इजी है। तो इसके 5 पॉइंट आप याद कर लेना, इसके 5 पॉइंट्स याद कर लेना।
यदि आपको डायरेक्टिंग के बारे में पता है तो आप अंदर जो नरेशन टाइप का होता है उसे ब्रीफ में लिख सकते हैं, लेकिन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिए, कोई बुराई नहीं है पढ़ने में। उसके बाद इंपॉर्टेंस भी पढ़ लीजिए। अब मेन यहाँ पर क्या आते हैं, एलिमेंट। ठीक है, जो पूरा जो चैप्टर है ये इसके डायरेक्टिंग के एलिमेंट से ही रिलेटेड है। तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसके 4 एलिमेंट होते हैं। एक होता है सुपरविजन, एक होता है मोटिवेशन, एक होती है लीडरशिप और एक होता है कम्युनिकेशन। अब ये 4 एलिमेंट के बारे में भी, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके भी इंपॉर्टेंस हैं, इसके बारे में भी अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये चारों एलिमेंट को पहले तो आपको इनको समझ लेना है कि होता क्या है। ठीक है, सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है और कम्युनिकेशन क्या होता है। अब सुपरविजन से क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, देखिए सुपरविजन के फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन। अब पिछले सालों में ये देखा गया है कि सुपरविजन के 2014 तक, तो 14 के बाद तो देखो बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था व्हाट इज सुपरविजन एंड राइट द फंक्शन ऑफ सुपरविजन, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, प्रॉपर केस बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2011, 12, 13, 14 में ये सिंपल पूछा गया है, लेकिन उसके बाद पूछे गए हैं पर केस बना के पूछे गए हैं। तो ये पढ़ लीजिए, अच्छे हैं, पर ठीक है, इन्हें आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन के भी फीचर्स हैं, फीचर ऑफ मोटिवेशन। अब देखो पूरा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा एक केस बना लिया था। ठीक है, वो केस बना के यहाँ पर ये आप केस पॉज करके पढ़ लेना। और केस बनाकर क्या पूछा गया था, स्टेट द फीचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज बाय द CEO। अब देखो इस केस में क्या पूछा गया है, आपसे डायरेक्ट नहीं बोला गया है कि ये मोटिवेशन का केस है। इन्होंने बस नीचे ये पूछ लिया है कि ये कौन सा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का जो इस केस में यूज हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 एलिमेंट होते हैं और ये जो पूरा केस है वो किस एलिमेंट की बात कर रहा है। अब अभी यहाँ तो मैंने डायरेक्ट मोटिवेशन में लिख दिया तो आप समझ गए होंगे कि ये मोटिवेशन का ही पूरा केस है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। आपसे पूरा कोई भी केस बनाकर पूछ लिया जाएगा और उस केस में से आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। यदि आपने पकड़ लिया कि हाँ ये मोटिवेशन है तो आप आराम से मोटिवेशन के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपने गलत समझ लिया तो आपके मार्क्स पूरे चले जाएंगे। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है, मोटिवेशन में वेरी इंपॉर्टेंट क्या, मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है ना, ये मास्लो की थ्योरी है जिसमें मोटिवेशन के बारे में बताया गया है। तो इस थ्योरी को तो आपको जरूर ही पढ़ लेना है, क्योंकि इस थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब जैसे इससे कैसा, एक आध क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ये देखो पूरी ऐसी थ्योरी बना दी। अब ये क्या लिखा है, वन ऑफ द एजम्पशन टू नीड हायरार्की थ्योरी इन द स्टेट द अबव पैराग्राफ स्टेट द अदर 3 एजम्पशन, है ना, जो मैस्लो की हायरार्की थ्योरी है उसके एजम्पशंस के बारे में पूछा गया है। इस केस में वो कौन सा एजम्पशन है उसका पूछा गया है। स्टेट द नीड ऑफ कुणाल, इसका कोई रोल में है, विच बीइंग टू सेटिस्फाइड थ्रू प्रमोशन। ठीक है ना, मतलब प्रमोशन की बात की गई है। मैं पॉज कर देना आप और इसको पूरा पढ़ लेना, क्योंकि यदि मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, जो आपको ज़रूरत नहीं है अभी ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो देखने की। तो यहाँ पर इसको पढ़ के और हायरार्की थ्योरी के बारे में पूछा गया है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप पढ़ लेना। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं कि बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप में फीचर एंड इम्पॉर्टेंट या क्वालिटी, ठीक है, लेकिन जो लीडरशिप की स्टाइल्स हैं इन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिख रही हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लीडरशिप की स्टाइल हैं, ये तीनों स्टाइल हैं। अब ये तीनों स्टाइल ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड द फ्री रेन या लेजिस फायर लीडरशिप, ठीक है ना। इन तीनों ही स्टाइल को अच्छे से समझ लेना है कि ये क्या होती हैं और इन तीनों स्टाइल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट एंड इम्पॉर्टेंस एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है ना, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में वही एलिमेंट, इंपॉर्टेंस, टाइप, ये आप देख लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें यदि कुछ है, यदि कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछेंगे तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल स्किप करने का मत सोचिएगा। सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर, ये
सभी बैरियर्स को आपको अच्छे से समझना है। आपसे एक केस बनाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा बैरियर इसमें है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना रहेगा और साथ ही साथ उसी के कि उस बैरियर से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने आपको बता दिए हैं। पैटर्न भी आपको समझा दिया है कि पैटर्न तो आप ये लेके चलिए कि अधिकतर केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी किस चीज़ में पूछ सकते हैं। जैसे ये 3 स्टाइल दी हैं, ठीक है, एक केस बना दिया और पूछ लिया बताओ ये कौन सी स्टाइल का केस, कौन सी स्टाइल इसमें लीडरशिप की यूज़ हुई है, तो आपको केस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपने पढ़ ली तो आपके लिए एग्जाम में केस को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।